राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में ओरण गोचर को बचाने और राजस्व में शामिल करवाने की मांग लंबे समय से चल रही है, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमी लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। वहीं बीकानेर की ओरण भूमि सुजान देसर और भीनासर की जमाबंदी में गड़बड़ी देखने को मिली है। इन दोनों गोचर का नामांतरण यानी कि म्यूटेशन जमाबंदी में बदला हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रशासन ने इन दोनों गोचर को पानी रहित भूमि में शामिल करके ओरण गोचर भूमि से हटाकर दूसरे म्यूटेशन में डाल दिया। प्रशासन की यह कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे के एक दिन बाद हुई, जहां वसुंधरा राजे ने ओरण बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगी। वसुंधरा राजे के दौरे के बाद जिला प्रशासन की इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं जब इस पूरी कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किया गया कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है और दोनों ही ओरण बचाना चाहती है, तो जिला प्रशासन किसकी शह पर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर क्या कहा। बाड़मेर में आपका एक वीडियो जो है सरे नथानिया गोचर को लेकर वायरल हुआ। बीकानेर में गोचर का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी, आपत्ति जो है बहुत ज्यादा हो रही है। पार्टी के विधायक भी खुलेआम इस बात को लेकर कह चुके हैं कि ये जो है मास्टर प्लान जो है वो सही नहीं है, गोचर की भूमि के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर, इसमें ऐड करता हूं, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री आती है, उस दिन ज्ञापन लिए जाते हैं और अगले दिन जो नोटिफिकेशन या जो बीडीए का जो प्लान है उसमें गोचर दिखा दिया जाता है। म्यूटेशन जो है वो रातों रात चला दिया जाता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का आना और ज्ञापन दिया जाना और अगले ही दिन ये होना, ये शायद थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस हो सकता है कि आप कभी लक्ष्मण राघव साहब रेलवे स्टेशन जाएं और वो वहां पहुंचे और रेल रवाना हो जाए और अगले दिन अखबार ये छापे कि लक्ष्मण राघव साहब के पहुंचते ही रेल रवाना हो जाती है। मुझे लगता है ये थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस है, हो सकता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि गाय और गौचर ये दोनों देश के लोगों के लिए, देश के बहुसंख्यक समाज के लिए और विशेष रूप से हम पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए आस्था का विषय भी है और भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय भी है। इस सरे नथानिया गौचर के साथ में मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत पुराना जुड़ाव है। जब मैं सीमावर्ती क्षेत्र के संगठन में काम करता था और तत्कालीन राज्य सरकार ने पहले नगर निगम को और बाद में विश्वविद्यालय को जमीन अलॉट की थी। इस गौचर को बचाने के लिए हमने न्यायालय में वाद दायर किया था और उस समय सरकार ने एफिडेविट फाइल करके और इस बात का भरोसा दिलाया था कि भविष्य में इसका अलॉटमेंट नहीं होगा। लेकिन कल जब मैंने ये पढ़ा, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से अगर इस तरह का फैसला किया गया है कि इसको गौचर से हटा करके रकबा राज घोषित किया गया, क्योंकि पहले भी पूर्ववर्ती कालखंड में इस तरह का प्रयास किया गया था। आदरणीय देवी सिंह ने उसको लेकर के एक व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन किया था। मुझे याद आता है जब इस गौचर के ऊपर हम काम कर रहे थे, भविष्य में ये गौचर उपयोगी बने, इसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना के साथ काम किया था। सूरत में जाकर के हमने व्यवसायियों से धन एकत्रित किया था, वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए थे। उस धनराशि से की फेंसिंग कराई गई थी। मैंने खुद गाड़ियों में घूम घूम करके बीज इकट्ठे करके यहाँ सेवन लगाई थी और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। और आज जो अगर ये इसको रकबा राज घोषित किए जाने की प्रक्रिया होती है, मैं मानता हूँ कि ये अस्वीकार्य भी होगी, दुर्भाग्यपूर्ण भी होगी और निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी चूक हुई है उस चूक को ठीक करते हुए इसे वापस दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये व्यापक जन भावना के विरुद्ध भी है और इसके साथ साथ में कंप्लीट इकोसिस्टम को डैमेज करने वाला भी। सरकार आपकी है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो कैसे याद करना चाहेंगे महाराजा गंगा सिंह जी? तो महाराजा गंगा सिंह जी उस कालखंड के बीकानेर के शासक थे जिस कालखंड में भारत एक नव निर्माण के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजों की भारत में सत्ता स्थापित होने के बाद में सभी राज्य रजवाड़े लोक कल्याणकारी शासन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रहे थे। उस कालखंड में जोधपुर महाराजा साहब ने जिस तरह से रेलवे लाइन का जाल बिछाया, अस्पताल बनाए, ठीक उसी तरह से महाराजा गंगा सिंह जी ने भी इस बीकानेर को बड़ी सौगात, शायद आज भी जिसकी कल्पना करने में बहुत साहस की आवश्यकता होती है, तीन प्रिंसली स्टेट्स के साथ में उस समय की न्याय व्यवस्था के से गुजर करके पूरे संघर्ष के बाद में और पूरी गंग कैनाल बनाई, जो मैं ये मानता हूं कि इस पूरे बीकानेर प्रदेश, उस समय का जो बीकानेर राज्य था, उस बीकानेर राज्य के जीवन को परिवर्तित करने वाली घटना थी। ऐसे युगांतरकारी,
ऐसे दूरदृष्टा शासकों ने निश्चित रूप से अपने जीवन काल में जिस तरह का सृजनात्मक कार्य किया है, वो सृजनात्मक कार्य आने वाले कई सदियों तक सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह, एक दीप स्तंभ की तरह उनका मार्ग आलोकित करेगा, प्रशस्त करेगा। सर, सरकार केंद्र में भी आपकी है, स्टेट में भी आपकी, आप कह रहे हैं गोचर बचनी चाहिए, तो ये अधिकारियों को इतनी पावर कौन दे रहा है कि जिसकी वजह से इस तरह के निर्णय? अगर कोई निर्णय हुआ है, किस स्तर पर हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी किए बिना मुझे इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो कुछ मैंने अखबार में पढ़ा है और एक सामान्य नागरिक होने के नाते इस विषय के साथ में पिछले लगभग 3 दशक का जुड़ाव होने के नाते जो मैं व्यक्तिगत भावनाएं मेरी प्रस्तुत की है, और जन भावनाओं के विरुद्ध लोकतंत्र में काम हो, ऐसा किसी भी सरकार में संभव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको लेकर के अनेक तरह की व्यवस्थाएं, और मैं मानता हूं कि जन भावना का सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए और होगा। अंतः चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। कैंडिडेट तय नहीं हो रहा, उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? नहीं, चिंता हम नहीं